सब लोग अगे झंडा चुक के अगे लैके जा रही ने अपने देश संबंधां का निवास का नेतृत्व कर रही सब अगे लगे जिंदगी चल रही है। इस तो बाद एक वही सारी तस्वीर है मैप बनाया हुआ है कि सतगुरु राम सिंह जी ने पूरे भारत के किदा संपर्क साधे किदा यात्रावां कीतियां ते पहला सत्याग्रह जिहड़ा सतगुरु ने 1867 ईस्वी ਵਿੱਚ चला ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਜੋ ਆਪ ਜੀ जिसका मैं आपको दसदा कि सतगुरु राम सिंह जी पर पैदल सरकार अपनी भारतीय साडी पहली सरकार किद्दां शुरुआत की ਉਹਦਾ एक भी तस्वीर है कि सतगुरु राम सिंह ने देश की आज़ादी वास्ते अपने सिंघां नूं भेज के अपने सिखां नूं भेज के नेपाल रूस होर देशों के नाल भी संबंध कायम किए कि असीं अपने भाईचारक हाँ असीं तुसीं साडा साथ दो असीं तुहाडा भी साथ देवांगे ताकि असीं अंग्रेज़ों के उत्ते पूरे विश्व नूं जिहड़ा आज़ाद कर सकी। सतगुरु राम सिंह जी सोच के भारत से एक पंजाब तक नहीं सी पूरे विश्व नूं एक आज़ादी दा देण वास्ते अगे जो पहला सत्याग्रह चलाया सीगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ स्वदेशी ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ मेरे राम लाए तू तू एक सेकंड सर एक
माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। सभी बंधुओं और बहनों को आज बहुत बहुत गुरुपुरब की बधाई। 556 वर्ष पूर्व का वो दिन आज जीवंत होने जा रहा है। बंधुओं, आज गुरुपुरब वाले दिवस पर राष्ट्रीय गोधन महासंघ 7 नवंबर 1966 को जो संसद मार्ग पर गो भक्तों का बलिदान हुआ, उसकी याद में हम लोग हर वर्ष 7 नवंबर का दिवस श्रद्धांजलि जी के पूर्व मनाते चले आ रहे हैं। इस बार 6 दिन का ये पर्व केवल गाय और गोवंश के ऊपर समर्पित है। ये आज के हमारे मुख्य अतिथि माननीय नायब सिंह जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। उनको आज जानकारी के रूप में इस सारे क्षेत्र में काउ प्रोडक्ट जो गाय के गोबर गोमूत्र से वस्तुएं बनती हैं, पावन और पवित्र हैं, 600 काउंटर हमने यहां लगाए हुए हैं। हमने पूरे देश भर से लोग आए हुए अपना अपना गौशालाओं से सामान लेकर। हम लोग केवल स्वदेशी गाय के गोबर को मूत्र का उपयोग हो, यही स्वदेशी की अवधारणा है। सबसे प्रमुख बात, हमारे बीच में पूज्य माता जी गुरमीत कौर जी बहुत बड़ी व्यक्तित्व की पत्नी हैं। शायद बहुत लोगों को याद भी होगा। हमारे बीच में उसको उपस्थित हैं, उनके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम है। आज पूज्य दिलीप सिंह जी हमारे बीच में उपस्थित नहीं हो सके। हम लोग उनको न्याय नहीं दिलवा सके आज तक। शायद भविष्य में न्याय मिले, इस धरती पर ऐसे ही कार्यक्रम में वो उपस्थित हों। आज के दिन इस कार्यक्रम की अध्यक्षता बहन जीवन कौर जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। वो आज हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हैं। बंधुओं, नामधारी सिखों का बलिदान पूरा देश याद रखेगा, उसका एहसान चुका नहीं पाएगा जी। 1870, 74, 80 में हजारों नामधारी सिख बंधु गोवंश को बचाने के लिए अपनी बलि चढ़ा दी। अंग्रेजों की तोपों के आगे अपना सिर उड़वा दिया, पर गाय की रक्षा करी। उनकी एग्जीबिशन यहाँ पे पूरी लगी हुई है। आज हम लोग अपने इतिहास को ना भूलें, अपने पूर्वजों के बलिदान को ना भूलें। अपने दिखाए हुए रास्ते पर हम कभी भी भटके नहीं, लटके नहीं और अटके भी नहीं। बहुत महत्वपूर्ण दिन है आज। इस दिन हमारे बीच में हमारी संयोजिका, सारे कार्यक्रम की संयोजिका
जिसके भाग्य से सारा ये कार्यक्रम हो रहा है। श्रीमती सुनीता दुग्गल जी, सुनीता दुग्गल जी हमारे पूरे कार्यक्रम की संयोजिका रही। पीछे 6 महीनों से लगातार इस कार्यक्रम के ऊपर इन्होंने मेहनत की है। इन्होंने ये पूर्व सांसद है सिरसा से आप, और बीच में कुछ दिन चुनाव के लिए पटना में जाना पड़ा इनको जी। आज हमारे बीच उपस्थित हैं, उनको भी चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। ईश्वर इतना महत्वपूर्ण, इतना पावन कार्यक्रम, इतना पारिपूर्ण योगदान इनसे लिया जा रहा है। मैं अभी प्रार्थना करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से, वो हमारा मार्गदर्शन करें। उसके बाद हमारी एग्जीबिशन देखें। जो 600 बंधु ने हमारे काउंटर लगा रखे हैं गांव प्रोडक्ट के, मशीन से लकड़ी, 9,500 गाय का गोबर इस देश में गंदी नाली नदियों में बह जाता था, गटर में बह जाता था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लोहाटी साहब की जजमेंट है, काउ डंग इज मोर वैल्यूएबल देन कोहिनूर, पर उसका हम उपयोग नहीं कर पाए। अब उसका उपयोग करने में हम लोग सतत पूरे देश में हमारी गौशालाएं लगी हुई हैं। आश्चर्य होगा, सरकार को भी आश्चर्य हुआ जब हमने बताया पूरे देश की 22,000 गौशालाओं में 20 लाख लोग काम कर रहे हैं। बहुत बड़ा बेरोजगारी को दूर किया है। गाय तो प्राकृतिक है, इकोनॉमी है, जिस विषय में हम अपना कार्यक्रम 6 दिन चलाएंगे। गाय के गोबर का उपयोग हो, भविष्य में स्वदेशी का सपना जो प्रधानमंत्री ने देखा है वो गाय के कारण ही होगा जी। एक भविष्यवाणी के पश्चात सब नोट करें, आज की भविष्यवाणी गुरुपुरब वाले दिन नोट करें। आने वाले 3 वर्षों में गाय का गोबर आटे से ज्यादा कीमती होने वाला है। एक बात। दूसरा, 3 वर्ष के अंदर ही अंदर पूरे देश की गौशालाओं में 60 लोग कर्मचारी काम करेंगे, देश की बेरोजगारी दूर करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा हमारा मार्गदर्शन करें। नायब सिंह जी, माननीय मुख्यमंत्री जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज ये बहुत ही सोहना दिन है, बड़ा ही पवित्र दिन है और हम सब के लिए बड़ा प्रेरणादायक दिन भी है, क्योंकि आज साडे सिख गुरु प्रथम पातशाही गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व है। ये पर्व श्रद्धा और भक्ति का के साथ हम सब मिलकर के मनाते हैं। यह दिन केवल एक पर्व के रूप में नहीं, बल्कि मानवता, सच्चाई और सेवा का संदेश देने वाला ये पर्व है। और इस अवसर पर आज साडे लिए ये बहुत ही खुशी की गल है कि 6 दिन तक स्वदेशी राष्ट्रीय गोधन सम्मेलन आज इसकी शुरुआत भी हो रही है। गुरु नानक देव जी ने हमें 3 मंत्र दिए। पहला दिया है कि नाम जपना, हर पल ईश्वर का स्मरण करना। गुरु नानक देव जी ने कहा किरत करनी, मेहनत करनी, ईमानदारी से करना और वंड छकना, अपनी कमाई में से जरूरतमंदों को देना। ये गुरु नानक देव जी के
ये 3 मूल मंत्र जिसको व्यक्ति अपने जीवन में उतार करके आगे बढ़ता है। आज स्वदेशी राष्ट्रीय गोधन सम्मेलन विच पूज्य माता गुरमीत कौर जी, श्रद्धेय सुश्री जीवन कौर जी, श्रीमती सुनीता दुग्गल जी, हमारे पूर्व सांसद श्रवण गर्ग जी, चेयरमैन गौशाला आयोग हरियाणा सरकार, संतोष तनेजा जी, विजय खुराना जी और उपस्थित सभी महानुभाव, सभी गौ प्रेमी, इस सम्मेलन में आज इसका शुभारंभ हो रहा है। दूर दूर से लगातार 6 दिन तक यहाँ रह करके हम मंथन करने वाले हैं, विचार करने वाले हैं। आने वाले समय में गौ संरक्षण के लिए क्या क्या किस दिशा में हमने बढ़ना है उसके ऊपर यहाँ चर्चाएं वो होंगी। मैं इन सब के लिए, चाहे सबसे पहले हमारे सबको गुरुपुरब और स्वदेशी राष्ट्रीय गोधन सम्मेलन की मैं हार्दिक बधाई देता हूं, आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। और साथ ही इस मंच जो गौ माता और स्वदेशी की शक्ति को भी मैं नमन करता हूं, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस बात को लेकर के लगातार जोर देते हैं, आत्मनिर्भर भारत, लोकल फॉर वोकल, कि हमने आत्मनिर्भर बनना है। आत्मनिर्भर का रास्ता ये इसी से निकल करके जाता है जो स्वदेशी राष्ट्रीय गोधन सम्मेलन हम कर रहे हैं। ये वही रास्ता है। इसी रास्ते से ही हम जब आगे बढ़ेंगे तो ये भारत ये आत्मनिर्भर बनेगा। गौ माता हमारी अर्थव्यवस्था की ये आधार है, ये उसका आधार है। प्राचीन काल से ही देश में हम सब जानते हैं, जिसके पास जितनी अधिक गाय होती थी उसे उतना ही अधिक धनवान माना जाता था। ये प्राचीन समय की बात है। गाय को अत्यधिक और दिव्य गुणों का स्वामी भी कहा जाता है। पुरानी कथाओं के अनुसार गाय के अंदर देवी देवता निवास करते हैं। हम सब उस बात को मानते भी हैं और इसको ये लेकर के रिसर्च भी हुए हैं कि अगर किसी व्यक्ति को बीपी रहता है, अगर गौ माता के शरीर के ऊपर मात्र हाथ फेरने से उसका बीपी भी ठीक हो जाता है। ये ऐसा हमारे रिसर्चर्स ने ये कहा है। पुरानी कथाओं के अनुसार हम सब जानते हैं कि गौ के अंदर देवी देवता निवास करते हैं। मुझे कुछ पंक्तियां वो याद आ रही हैं कि वेद पुराण धर्म नीति, वेद पुराण धर्म नीति ऋषियों के लेख बतारे, ऋषियों के लेख बतारे, गौ माता के रोम रोम में बसे देवता सारे। ये वेदों में गाय की व्यापक जो महिमा, उसके रूप का वर्णन किया मिलता है। गाय को माता का दर्जा भी दिया गया है। गाय का दूध अमृत के समान है। अगर बच्चे को माँ का दूध नहीं मिलता तो हम गाय का दूध बच्चे को दे सकते हैं। ये भी इसका एक गुण है। और वैज्ञानिक स्रोतों से तो यह भी प्रमाणित हो चुका है कि देसी गाय का दूध डायबिटीज, हृदय रोगी से बचाव व उपचार में अत्यंत महत्वपूर्ण है।
लाभकारी है। गाय के दूध को माँ का दूध ही माना गया है। आज इसका शुभारंभ हो रहा है, क्योंकि कार्यक्रम में मैंने सुबह सुबह हमारे हरियाणा के अंदर एक बड़ा कार्यक्रम वो आ गया है, उसके लेकर के हमारी एक बैठक 11 बजे चंडीगढ़ में है। तो मैंने कहा कि मैं सुबह सुबह दर्शन करके जाऊंगा। तो आज क्योंकि स्वदेशी राष्ट्रीय गोधन इस सम्मेलन का शुभारंभ हो रहा है और मैं परम सौभाग्यशाली हूं कि इस पवित्र अवसर के ऊपर, इस पवित्र दिन के ऊपर मुझे आपके बीच में यहाँ आने का अवसर मिला है। मैं हवन यज्ञ, मैंने कहा था कि मैं हवन यज्ञ में कुछ समय लगा करके मैं निकलूंगा। तो मैं आप सबको आज इस अवसर पर, जहाँ गुरु प्रकाश पर्व भी आज है और जिनसे हमें शिक्षाएं भी मिलती हैं, और आज स्वदेशी राष्ट्रीय गोधन सम्मेलन इस अवसर के ऊपर इसका शुभारंभ हो रहा है, जो लगातार ये 6 दिन यहाँ चलने वाला है। मैं पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। मैं अपनी बहन सुनीता दुग्गल जी से निवेदन करता हूं 2 मिनट। सिंसेरिटी, लॉयल्टी, ऑनेस्टी इनके कूट कूट के इनके अंदर भरी हुई है, और परिवार के हेरिटेज संस्कार कूट कूट के भरे हुए हैं, जिनकी बदौलत आज हम सब लोग यहां बैठे हैं। बहन सुनीता दुग्गल जी। भैया हेलो हेलो पीछे बोले सो निहाल। श्री वाहिगुरू जी फतेह। बहुत ही मान दे योग ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਕਹੇ ਤੇ ਪਟਨਾ ਦਾ, ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਸ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਦਘਾਟਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ बहुत ही मानयोग हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नारायण सिंह सैनी जी। इस सारे कार्यक्रम में पिछले 6 महीनों तो लगे हुए, जिहड़े सौंदे भी ते उठदे भी गौ माता का नाम लैंदे ने, गौ माता नूं टोटल समर्पित ने, ते उन्हां दे सिर्फ एक कहण तो मैनूं लग्या कि इस कार्यक्रम विच मैं भी इन्हां दे नाल जुड़ के गौ माता दे इस कार्यक्रम नूं आपां 4 चंद लाइए। मैं बहुत बहुत शुभकामनावां तुहानूं सारिआं नूं दिंदी हां गुरपुरब दी, ते इहदे नाल नाल जिहड़ा स्वदेशी राष्ट्रीय गोधन समिट 5 दिनां दा 6 दिनां दा जिहड़ा ਚੱਲਿਆ है, सारे पूरे हिंदुस्तान तो ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ गो भक्त ने वो आके अपने अपने ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ प्रोडक्ट्स ने, जिन्हां दी सोच है बई गौ माता ਜਿਹੜੀ है ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ सिर्फ दुध वास्ते नहीं, भी जे वो दुध नहीं देंदी तां भी ਉਹ बहुत बड़ा धन है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। इस चीज ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟਾਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਦੀ, ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਗੇ ਜਿੰਨੀ ਰਿਸਰਚਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਗੋਕਾਸਟ ਦੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਉ ਡੰਗ ਤੋਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵੀ ਬਣਿਆ, ਪੋਲੀਮਰ ਵੀ ਬਣਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਏਸੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਮਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿਊਰੀਫਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੇਂਟ ਬਣਨ ਲੱਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬਿਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ अपना जो यूरिन है ਉਹਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦਾ ਸਮਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ E3 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀ এনवायरमेंट ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵੀ ਸਾਰਾ ਜੇ ਕਾਉ ਡੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੋਬਰ ਸਾਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਕਨੋਮੀ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਮਿਟ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਹਦੀ ਅੱਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮਾਤਾ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਵਾਸਤੇ सम्मानित मंच ਨੂੰ मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हाँ कि परमपिता परमात्मा ने इन्ना सोहना दिन चुनिया है इस कार्यक्रम के उद्घाटन वास्ते। ते एक बार फिर मानयोग मुख्यमंत्री जी ਨੂੰ मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हाँ कि उन्होंने मेरे बुलावे ते इत्थे आके इस सोहने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बोले सो निहाल। वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। सुश्री बहन अपने जीवन कौर जी हमें आशीर्वाद देंगी। 1 मिनट, जीवन कौर जी। पूज्य सरदार दलीप सिंह जी की पुत्री हैं। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। ज्ञान अनजान गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हरि कृपा के संत भेटिया, नानक मन प्रकाश, चाही कुल ते प्रकट हुए, ताही कुल को नाम, पुनः दुआ देश गुरिन को मेरा है प्रणाम। Mr. Nayab Singh Saini ji, Honorable Chief Minister of Haryana, Mr. Vijay Kumar Khurana ji, Coordinator of the Rashtriya Gaudhan Mahasangh, Ms. Sunita Dugal ji, former Member of Parliament from Sirsa and convener of this summit, all other esteemed dignitaries, friends from media and everyone who has taken out their precious time to be present here today. आप सभी को सद्गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व की हार्दिक बधाई हो। मैं आज नामधारी समुदाय के प्रतिनिधि के रूप में बोल रही हूँ, जो सिख परंपरा के अंतर्गत एक जीवंत परंपरा है, जिसका उद्भव 19वीं शताब्दी के पंजाब में एक आध्यात्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन के रूप में हुआ। इस आंदोलन ने लोगों को करुणा, पवित्रता और अनुशासन के युक्त जीवन की ओर लौटने की आह्वान किया, जहां आस्था केवल प्रार्थना तक सीमित नहीं बल्कि सरलता, आत्मनिर्भरता और सभी प्राणियों के प्रति सम्मान के माध्यम से व्यवहारिक रूप में लाई गई। आज सद्गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के समागम में नामधारी सिख तथा राष्ट्रीय गौधन संघ द्वारा मिलकर मनाया जा रहा है। भारतीय संस्कृति में आरंभ से ही गाय का महत्व रहा है। इस कारण उस महत्व को पुनर्जागरण करते हेतु इस समागम का आयोजन राष्ट्रीय गौधन संघ द्वारा गुरु जी के प्रकाश पर्व से आरंभ किया गया है। गाय को माता के सम्मान माना गया है, इसी कारण उसे गौ माता भी कहा जाता है। भारतीय संस्कृति से उपजे चारों पंथ व धर्म, सनातन, हिंदू, सिख, जैन, बुद्ध, इन चारों पंथों में ही गाय की सेवा को महान माना गया है। गाय केवल हिंदुओं के लिए ही माता नहीं, केवल हिंदुओं के लिए ही इसकी रक्षा करनी व सेवा करनी आवश्यक नहीं। गौ सेवा को और गौ रक्षा को सभी भारतीय पंथों में महान कार्य स्वीकार किया गया है। सद्गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव से महान पर्व के साथ राष्ट्रीय गौधन सम्मेलन आरंभ करने का जो प्रयास किया गया है वो अत्यंत सराहनीय है, क्योंकि सद्गुरु नानक देव जी के सिख पंथ ने गौधन की रक्षा हेतु बहुत बड़े कार्य किए हैं। यहाँ तक कि गौधन की रक्षा तथा वृद्धि के लिए नामधारी सिखों ने बहुत बलिदान भी दिए हैं। यहाँ उपस्थित सभी को मेरा एक विशेष आमंत्रण है, कृपया सम्मेलन के भाग के रूप में स्थापित नामधारी प्रदर्शनी अवश्य देखें। ये हमारे इतिहास, गाय के साथ हमारे संबंध और हमारे मूल्य सिद्धांतों को प्रस्तुत करती है। नामधारी मार्ग इन 4 स्तंभों पर आधारित है। नाम सिमरन, ईश्वर की निरंतर स्मृति, अहिंसा, सभी जीवों के प्रति विचार और कर्म में अहिंसा, सेवा, निष्काम सेवा, ईमानदार और विवेकपूर्ण जीवन के माध्यम से, सत्संगत, समानता से बंधे एक समुदाय की शक्ति, इन सब के साथ मिलकर एक जीवन शैली रचती है, जो पृथ्वी को एक साधन के रूप में नहीं बल्कि एक संबंधन के रूप में देखती है। इसी दृष्टिकोण से हमारा जानवरों के साथ, एक विशेष रूप से गौ के साथ संबंध बनता है। कृषि समाज में गाय निर्देश से नहीं बल्कि निर्भरता से संतुलन का प्रतीक बनी।
वह दूध देती थी पोषण के लिए, गोबर देती थी मिट्टी की उर्वरता के लिए, हल खींचने में शक्ति देती थी और दैनिक श्रम में शांति का साथ भी बनती थी। अनेक रूपों में गाय ने यह विचार प्रारूपित किया कि देना और पोषण करना एक ही क्रिया है। उसे संरक्षित करना तब मिट्टी, बीज, प्रसारण वाले चक्र को संरक्षित करना था। नामधारी संप्रदाय ने आरंभ से ही इस महान उद्देश्य की ओर अपने गुरुओं की सीख के अनुसार कार्य किए हैं। सदगुरु बालक सिंह जी ने आध्यात्मिक परिस्थिति के क्षेत्र में नाम सिमरन और अहिंसा को दैनिक अभ्यास के रूप में पुनर्जीवित किया, जो जीवन के सभी रूपों में पशु, मिट्टी, पानी, बीज तक का ध्यान रखने से जुड़े थे। उन्होंने हमेशा संगत से कहा कि वह भूमि के निकट रहें, संतुलित रूप से ग्रहण करें और अपने आसपास को स्वच्छ रखें, जिससे छोटे समुदाय में पारिस्थितिक उत्तरदायित्व की एक नैतिक मिट्टी तैयार हुई। सदगुरु राम सिंह जी ने आध्यात्मिक नींव पर निर्माण करते हुए आंदोलन को नैतिक अर्थव्यवस्था और सामाजिक सुधार के क्षेत्र में आगे ले गए। उन्होंने स्वदेशी, ईमानदार कृषि तथा स्थानीय कौशल उद्योग पर अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित किया, बाहरी प्रणालियों पर निर्भरता को कम किया, जिन्होंने आत्मा व मिट्टी दोनों को नाश किया। उनके द्वारा सहानुभूति आजीविका का आधार बनी, जिसमें नैतिक संयम और पारिस्थितिक संतुलन साथ चले। उसके बाद कीकुका संगत तथा आगे के गुरुओं ने इन शिक्षाओं को सामुदायिक संचलन और सहकारी संस्कृति के जीवंत मॉडल में रूपांतरित किया। जब नैतिकता और आजीविका साथ चलते हैं तो स्थिरता नीति नहीं, वह संस्कृति बन जाती है। जैसे जैसे हम कल की अर्थव्यवस्था बना रहे हैं, हमें गुरु नानक देव जी के इस ज्ञान को याद रखना चाहिए। पवन गुरु, पानी पिता, माता धरत महत, air is guru, water the father, and earth the great mother. I convey our best wishes to the organizers, Mr. Vijay Khurana and Ms. Sunita Duggalji, for a very successful summit, which will now open with an ardas to mark this occasion of Gurpurb. Sat Sri Akal. बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार मार्च और अप्रैल में अंतरराष्ट्रीय राष्ट्र गोधन समिट पंचकुला में करने जा रहे हैं। आप उसमें सब सादर आमंत्रित हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आए सभी आपको धन्यवाद।